Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I welcome to all of you on my YouTube channel BS English Insight. Today in this lecture we are going to discuss scene 1 of Act 1 of the play The Crucible by Arthur Miller. I discussed with you people the major and minor characters of this play, themes and also some key facts about this play in my previous video. So you people must watch this video before reaching it. So let's start without wastage of any time. The year is 1692. Welcome to Salem, a small American town in Massachusetts, ruled by Puritan religion. हमें यहाँ पर 1692 की सेटिंग दिखाई गई है. एक स्मॉल टाउन है मैसेच्यूसेट्स का, अमेरिका के अंदर, जो किसके थ्रू रूल किया जा रहा है? प्योरिटन रिलीजन. अब यहाँ प्योरिटन रिलीजन की सोसाइटी हमें आर्थर मिलर इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि वो हमें उस टाइम की जो है डिपिक्शन, उस टाइम के एरा की डिपिक्शन जो है वो इस टाउन के थ्रू दिखा रहे हैं, सैलेम के थ्रू. और इसके लोग, उनके जो बिलीव्स थे उस टाइम पर, जो विच क्राफ्ट वो लोग करते थे या जो सुपरस्टिशंस पर उनके बिलीव्स थे, वो सारी चीज़ें हमें इस प्ले के थ्रू दिखाई जाती हैं. Basically, the play begins with the Reverend Samuel Parris kneeling around his daughter's bed. A 10-year-old Betty lies on the bed and her body is not able to move. यहाँ पर सेटिंग हमें 1692 की दिखाई गई है. देन हमें प्ले जो है वो एक रूम में ले जाता है. सेटिंग जो है एक रूम की दिखाई गई है जहाँ सैमुअल पेरिस जो है वो एक बेड के अराउंड जो है वो बैठ कर रो रहे हैं और प्रे कर रहे हैं. किसके लिए? अपनी डॉटर बेटी के लिए. वो यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि उसकी बेटी को पता नहीं न जाने क्या हो गया है कि वो, उसकी बॉडी जो है नॉट एबल टू मूव है और वो कुछ ना बोल पा रही है, ना सुन पा रही है और वो स्टिल अनकॉन्शियस है. ठीक है. देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. पेरिस इज़ क्राइंग एंड प्रेइंग फॉर हिज इल डॉटर and wants to know what thing trapped her into the bed. वो यहाँ पर रो भी रहा है और प्रे भी कर रहा है कि वो ये जानना चाहता है कि what happened to Betty, कि उसकी डॉटर के साथ एक्चुअली हुआ क्या है कि वो इस बेड तक आ पहुँची है. सुज़ाना वेलकट, पेरिस की जो सर्वेंट है, वो यहाँ पे आती है, एंटर होती है विद टिट्यूबा एंड एबिगेल विलियम्स. एबिगेल विलियम्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्ले की जो है एंटेगनिस्ट है, वो आती है और ये इसकी रेवरेंड पेरिस की जो है वो नीस भी है. ठीक है. यहाँ पे सुज़ाना, टिट्यूबा एंड एबिगेल विलियम्स एंटर होती हैं और जो सुज़ाना है वो एक न्यूज़ लाती है अपने साथ के माय मास्टर डॉक्टर ग्रिग्स इज़ अनएबल टू डिस्कवर व्हाट हैपन टू बेटी, कि मेरे जो मास्टर हैं डॉक्टर ग्रिग्स वो ये बताने में नाकाम रहे हैं कि बेटी को एक्चुअली हुआ क्या है. बट ही सेज़ इट मे बी द कॉज ऑफ या रिज़ल्ट ऑफ विच क्राफ्ट. वो कहती है कि उन्होंने ये कहा है कि ये मे बी जो है किस चीज़ का नतीजा हो सकता है, कि ये विच क्राफ्ट का नतीजा है, कि मतलब इन लड़कियों ने जादू करने की कोशिश की है, दैट्स वाई बेटी की ये हालत हुई है. ठीक है. अब यहाँ पर जो रेवरेंड पेरिस है वो डिनाई कर देता है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज़ कर देता है. वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विच क्राफ्ट वगैरह ये कुछ सीन नहीं है. बेसिकली पेरिस जो है वो अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत कंसर्न है, अपनी सोशल रेपुटेशन के बारे में. वो एक मिनिस्टर है चर्च के अंदर और उस बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मेरी तो ऐसी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कि मेरी बेटी ने विच क्राफ्ट किया या ये मुझ पर ये जो रूमर्स लगाए जा रहे हैं, तो इस वजह से मेरी तो सोशल रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी. तो वो इस बात को मानने से ही टोटली डिनाई कर देता है. ठीक है. अब यहाँ पर वो सुज़ाना जो है वो कहती है कि हमें जो है वो इनवाइट कर लेना चाहिए रेवरेंड हेल को, क्योंकि उसको बेटर मास्टर समझा जाता है विच क्राफ्ट का. तो इसके लिए भी जो है रेवरेंड पेरिस जो है वो एग्री कर लेता है. देन रेवरेंड पेरिस जो है वो अपनी नीस एबिगेल से कुछ क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है. वो कहता है कि टेल मी व्हाट यू पीपल वर एक्चुअली डूइंग इन द मिडल नाइट ऑफ फॉरेस्ट, कि तुम लोग कर क्या रही थी वहाँ पर जब मैंने तुम लोग को पकड़ा था वहाँ पर. तो वो कहती है कि वी वर जस्ट डांसिंग, हम सिर्फ डांस कर रहे थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं. मतलब यहाँ पर एबिगेल विलियम एक्चुअली जो है वो झूठ बोल रही है. बेसिकली ये लड़कियाँ जो हैं, कुछ लड़कियों का यंगेस्ट का टीनेजर्स थी, कुछ लड़कियाँ जो उनका ग्रुप मिडल नाइट के अंदर वो फॉरेस्ट के अंदर डांस कर रही थी और साथ में विच क्राफ्ट कर रही थी.
बेसिकली ये कर क्या रही थी, ये जो एबिगेल विलियम्स है, ये एक जेलसी के तौर पर एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर के ऊपर विच क्राफ्ट कर रही थी, और ये वहाँ पर चार्म के लिए थोड़ा सा जो है वो ब्लड भी पीती हैं, लाइक अ वाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही शॉकिंग हैं और बहुत ही शेमफुल हैं रेवरेंड पेरेस के लिए जाननी। लेकिन उसको शक तो है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, लेकिन एबिगेल इनकार कर देती, नहीं नहीं हम तो जस्ट डांसिंग कर रहे थे, वी वर जस्ट डांसिंग, नथिंग एल्स। एंड बेटी जस्ट शॉक ड्यू टू यू डिस्कवर्ड अस, कि तुमने हमें डिस्कवर कर लिया था डांस करते हुए, दैट्स वाई बेटी की ये हालत हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट रेवरेंड पेरिस को भी समझ आ रही है कुछ ना कुछ बात। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है वहाँ मैंने एक किसी पर्सन के जो है कपड़े उतरे हुए भागते हुए भी उसको देखा है, और उसके कपड़े जो हैं वो ग्रास के ऊपर पड़े थे, तो माजरा क्या है। बट बेटी जो एबिगेल जो है वो टोटली डिनाई करती है, कहती हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ डांस कर रहे थे, टिट्यूबा जो है वो गाना गा रही थी और हम उस पर डांस कर रहे थे, दैट्स ऑल। ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे बारे में एक और भी रूमर पाया जाता है, ज़रा एबिगेल मुझे बताओ ना, कि जो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर है उसने तुम्हें क्यों फाइट किया था फ्रॉम हर होम। तो वो कहती है कि मैं आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग लाइक अ स्लेव, दैट्स वाई शी बैनिश्ड मी फ्रॉम हर होम। तो वो कहता है नहीं, ऐसी तो बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है कि तुम्हें जस्ट लाइक स्लेव तुम काम नहीं करती इसलिए उसने फाइट किया वहाँ से, तो 7 महीने तो यहाँ पर भी तुम्हें हो गए हैं, तो तुम्हें किसी ने हायर नहीं किया, तो वजह क्या है। तो तुम्हारे पर ये जो रूमर्स लगाए जा रहे हैं ये वाकई क्या सच हैं। तो वो टोटली डिनाई करती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर जो है वो बहुत ही शेमलेस वीमन है, बहुत ही अजीब सी खातून है, महरूर है, प्राइड है। वो कहते हैं नहीं, एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर तो बहुत ही अच्छी, सिंसियर और ऑनेस्ट वीमन है सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी बातें उनके अंदर होती रहती हैं। ठीक है। देन अब यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है बाहर के ये ऐसी सोसाइटी है ना जो रिलीजियस है बहुत ज़्यादा। प्योरिटन के बारे में आपने सुना भी होगा कि प्योरिटन जो बिलीव्स होते हैं बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनमें कोई भी इस किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं होती कि कोई भी नरमी हो या कोई भी पिटी हम लोग शो कर सकें ना। उनके रूल ही बहुत सख्त होते हैं, हर किस्म को मतलब बाय अपीयरेंस भी उनके रूल्स जो हैं वो मतलब मार काटने को दौड़ते हैं कि अगर उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ कुछ भी किया जाए। तो ये जो लड़कियां डांस वगैरह कर रही थी, विच क्राफ्ट उनके रिलीजन के सख्त ख़िलाफ़ था। ठीक है। अब यहाँ पर जो बेटी है वो तो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या सीन देखने को आता है कि लोग जमा हो गए हैं रेवरेंड पेरिस के घर के बाहर, और वो गॉसिपिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं कि क्या ये प्रीस्ट के ये मिनिस्टर था चर्च का, और इसके अपने घर इसकी बेटी के साथ जो है ये विच क्राफ्ट वाला सीन हो रहा है। तो इसी बारे में रेवरेंड पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मुझे बहुत शेम फील हो रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ मेरी बेटी की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर टॉमस पुटनम एंड एन पुटनम, ये हस्बैंड एंड वाइफ का कपल है, ये एंटर होते हैं, और ये भी मतलब कि थोड़ा सा गॉसिपिंग करते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया बेटी के साथ। फिर वो बताते हैं कि हमारे मतलब नेबर्स में से किसी पर्सन ने बेटी को रात को उड़ते हुए देखा है। मतलब अब वो एक से एक सस्पेक्शन लेकर आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो इस बारे में लोग जो हैं यकीन करना शुरू हो गए कि वाकई ये लड़कियां क्या विच क्राफ्ट कर रही थी, और ये जो सारा मामला है ये विच क्राफ्टिंग का ही मामला है। तो वो रेवरेंड पेरिस कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं नहीं ऐसा ही है, क्योंकि हमारी बेटी जो रुथ है उसके साथ भी यही सीन हो रहा है। एन पुटनम जो मिस्टर पुटनम की वाइफ है वो बताती हैं कि मेरे 6 बच्चे या 7, आई एम नॉट श्योर अबाउट एक्चुअल चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि हमारे 6 से 7 बच्चे हैं, कि वो ऐसे था कि वो जब पैदा होते थे कि इन 1 डे वो मर जाते थे। तो फिर हम लोग ने अपनी लास्ट बेटी जो हमारी रुथ पैदा हुई उसको टिट्यूबा के पास भेज दिया, और हम लोग ने उसको बोला कि पता करके आओ हमारे उन बच्चों की स्पिरिट से कि उनका एक्चुअल मर्डरर है कौन। मतलब ये देखें ना, ये कितनी मिस्टीरियस बातें और कितनी फजूल इलॉजिकल बातें हैं जो जिन चीज़ों पर प्यूरिटन सोसाइटी जो है वो बिलीव कर रही थी। इसे डॉगमेटिज़म भी हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड फॉलोअर्स वो बने हुए हैं और कोई अपनी रीजनिंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को हमारे राइटर आर्थर मिलर ने हमें दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है।
तो वो ये सारी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए भी प्लीज़ रेवरेंड हेल जो आप लोग ने हायर किया है ना डॉक्टर, वो हमारी बेटी को भी उसको दिखा देना, क्योंकि हमारी बेटी की भी सेम ही कंडीशन है। अब यहाँ पर मर्सी एंड मैरी एंटर होती हैं। ये दोनों सर्वेंट्स हैं, ठीक है, और ये लड़कियां दोनों भी टीनेजर्स ही हैं और ये भी इनके साथ ही इस ग्रुप में शामिल थी जो लड़कियां डांस कर रही थी फॉरेस्ट के अंदर। मर्सी और मैरी दोनों आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एबिगेल है वो सबको धमकाना शुरू कर देती है कि तुम लोगों ने ख़बरदार अगर किसी को बताया कि हम लोग विच क्राफ्ट कर रहे थे या ये वो सारा सीन। अचानक जो है वो बेटी उठ के बैठ जाती है और वो रोना शुरू कर देती है अपनी मदर के लिए। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेटी की जो मदर है वो कुछ साल पहले ही मर चुकी है और उसकी मदर है ही नहीं, जैसे उसके फादर ही हैं सैमुअल रेवरेंड पेरिस, ठीक है। तो यहाँ हमें बेटी की मदर की डेथ का भी पता चलता है। अब वो रोने शुरू हो जाती है और वो कहती है कि बेटी सोचती है कि इसने मेरे फादर को सब बातें बताई हैं एबिगेल ने, बट इसने ये तो नहीं बताया कि ये इसने जो है वो उसने चाम के तौर पर जो ब्लड भी पिया था। तो इस वजह से उसको फिर से शॉक पड़ता है और वो दोबारा से अनकॉन्शियस वे में चली जाती है। और बेटी बाकी सारी जो मर्सी लेविस आई हुई होती है, मैरी आई हुई होती है और टिट्यूबा, सुज़ैना और बाकी जो गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ही धमका रही होती है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा एक्ट 1 का सीन 1 ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।